हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा विल मॉडल। अब तक आप लोगों ने मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड पढ़ लिए हैं। साथ में एक नीड जो मॉडल है उसको भी आपने पढ़ लिया है। अब आज का जो टॉपिक है वो है विल मॉडल का। विल मॉडल भी शैल मॉडल के जैसे फ्यूचर टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब है, जिसका यूज़ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं। अब यहाँ पर मैं मॉडल्स के एज ए मॉडल्स विल का क्या यूज़ होगा वो बताने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। फर्स्ट यूज़ जो आप देख रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। विल इज़ यूज्ड विद द सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन टू फॉर्म फ्यूचर टेंस। कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का जो यूज़ है वो फ्यूचर टेंस की फॉर्म में किया जाता है या फ्यूचर टेंस में किया जाता है। तो देखिए उसका क्या यूज़ है। उसका यूज़ है एज एग्ज़ाम्पल मैंने जो लिखा है वो पढ़िए। ही विल गेट गुड मार्क्स, उससे अच्छे अंक प्राप्त होंगे। दे विल हेल्प यू, वे आपकी मदद करेंगे। तो ये दोनों ही जो सेंटेंस है इसमें जो फ्यूचर टाइम इंडिकेशन है यानी फ्यूचर टाइम का जो मैनर है वो इंडिकेट करने के लिए विल को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ लिया गया है। ये सिंपल फ्यूचर टेंस के दो सेंटेंसेस यहाँ मैंने लिखे हैं। अब आइए बढ़ते हैं। सेकंड जो रूल है वो विल को एज ए मॉडल डिफाइन करेगा। तो आप लोग देखिए इसमें लिखा है विल इज़ यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन। कि विल का यूज़ किसके साथ होता है? फर्स्ट पर्सन के साथ होता है एज ए मॉडल। विल का यूज़ होगा फर्स्ट पर्सन के साथ एज ए मॉडल। तो देखिए वहाँ पर कौन कौन से मैनर को इंडिकेट करने के लिए हम लोग विल का यूज़ करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग जो विल का यूज़ कर रहे हैं वो होगा टू इंडिकेट विलिंगनेस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रीट, सर्टेनिटी, कमिटमेंट एट्सेट्रा। हम लोग इनको इंडिकेट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? विल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे। देखिए विलिंगनेस का मीनिंग होता है इच्छा शक्ति या इच्छा। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय। प्रॉमिस वादा। थ्रीट धमकी। सर्टेनिटी निश्चितता। कमिटमेंट को आप लोग कह सकते हो वचनबद्धता। इसे सौंपना भी कहते हैं। कमिटमेंट एक तरीके से किया गया वादा ही है कि मैं ऐसा करूँगा, कि मैंने कमिटमेंट कर दी है। शायद आपको लगेगा कि आज सर फिल्म की कोई बात कर रहे होंगे। नहीं बेटा, हम लोग कमिटमेंट की ही बात कर रहे हैं। मीन्स हम लोग अपने वर्ड की बात कर रहे हैं। तो देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ जो लिखे हैं वो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। आई विल एक्कम्पनी यू विदाउट फेल, ये क्या है? एक कमिटमेंट है। सेकंड देखिए, आई विल हेल्प यू इन योर करियर। ये दोनों चीज़ें, इसमें दोनों मैनर हैं। इसको देखो मैं एक बार हिंदी में रिपीट करूँगा। आई विल हेल्प यू इन योर करियर, कि मैं आपके करियर में आपकी मदद करूँगा। मीन्स ये उसकी इच्छा भी हो सकती है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। भाई आप मेरे अच्छे स्टूडेंट हो, मैं आपके करियर में आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको विलिंगनेस भी बताया है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँगा। तो मैंने यहाँ पर इसको प्रॉमिस भी बताया है। थर्ड एग्जांपल है वी विल गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। कि हम लोग
एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे, ये डिटर्मिनेशन को इंडिकेट करता है। आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट संडे, सर्टेनिटी को इंडिकेट करता है कि मैं अगली सुबह या अगले रविवार को दिल्ली जाऊंगा। सॉरी, मैंने सुबह बोल दिया, वो सुबह नहीं है, वो है संडे, नेक्स्ट संडे। चलिए 5th एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। आई विल गिव यू ए गुड थ्रेसिंग इफ़ यू डोंट फॉलो मी। ये बात मैंने आप लोगों के लिए नहीं लिखी है, ये बात लिखी है एक थ्रेट को इंडिकेट करने के लिए कि शायद कोई किसी और से कह रहा है कि आई विल गिव यू ए गुड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब होता है कुटाई पिटाई, कि मैं तुम्हारी एक अच्छी पिटाई कर दूंगा इफ़ यू डोंट फॉलो मी, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया। शायद कोई किसी को डराने के लिए उसे कह रहा है कि आप मुझे फॉलो करो, अन्यथा मैं आपकी एक अच्छी वाली पिटाई कर दूंगा। चलिए एक थ्रेट को और इंडिकेट करने वाला जो एग्जाम्पल है वो पढ़ते हैं। आई विल टीच हिम ए लेसन, कि मैं उसे एक सबक ज़रूर सिखाऊंगा। तो ये क्या है? ये थ्रेट है, ये धमकी है। अब चलते हैं डिटर्मिनेशन की ओर। तो यहाँ पर वी विल फाइट इन जस्टिस, ये क्या है? ये एक डिटर्मिनेशन है। तो हम लोग विलिंगनेस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट, सर्टेनिटी, कमिटमेंट एट्सेट्रा, इनको इंडिकेट करने के लिए विल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग विल का यूज़ किनको इंडिकेट करने के लिए करेंगे? विलिंगनेस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट, सर्टेनिटी, कमिटमेंट एट्सेट्रा। अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर। और ये नेक्स्ट रूल कहता है इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कि प्रश्नवाचक वाक्यों में विल का यूज़ इज़ यूज्ड विथ सेकेंड पर्सन टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट एंड पोलाइट इन्विटेशन। पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट इन्विटेशन को इंडिकेट करने के लिए सेकेंड पर्सन के साथ विल का यूज़ किया जाता है। तो देखिए विल के यूज़ का मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है। विल यू ओपन द विंडो प्लीज़, कि क्या आप खिड़की खोलने की कृपा करेंगे या खोलेंगे, कृपया आप खिड़की खोलेंगे। तो यहाँ पर आपसे मीन्स यू से जो रिक्वेस्ट की गई है उसको पोलाइट बनाने के लिए विल का यूज़ किया गया है। विल यू गो विथ मी टू दिल्ली, कि क्या तुम मेरे साथ दिल्ली चलोगे। तो ये क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट को इंडिकेट करने के लिए विल का यूज़ किया गया है। अब फोर्थ जो रूल है वो फोर्थ रूल देखिए। विल इज़ यूज टू एक्सप्रेस हैबिट्स। हैबिट्स का मतलब होती हैं आदतें। किसी भी आदत को इंडिकेट करने वाले जो वर्ड्स हैं लाइक नेवर, ऑलवेज, तो डेली, इनको हम लोग हैबिचुअल वर्ड्स कह सकते हैं। आदतन जो क्रियाएं होती हैं उनको इंडिकेट करते हैं। तो वहाँ पर हैबिट्स को इंडिकेट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? विल जो मॉडल है उसका यूज़ करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल कहता है ही विल नेवर टेल द ट्रुथ, कि वह कभी सच नहीं बताएगा, बोलेगा। तो यहाँ पर नेवर बताता है कभी नहीं को। तो ऐसे हैबिचुअल जो सेंटेंसेस होंगे तो उसमें हैबिट को इंडिकेट करने के लिए हम लोग विल का यूज़ करेंगे। शैल मॉडल को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया या विल मॉडल को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो विल तो शैल को कंप्लीट कर देगा और शैल है वो विल को कंप्लीट कर देगा। ये दोनों एक दूसरे के डुप्लीकेट कह सकते हो, बट अपोजिट मीनिंग में, कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं लेकिन डुप्लीकेट है।
वहाँ पर फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होता है और ये सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ यूज़ होता है। और मॉडल में ये सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ यूज़ नहीं होकर फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होता है, और वो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ नहीं होकर सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ यूज़ होता है। तो ये था आज का टॉपिक विल मॉडल। अब मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।